कहते हैं समय सबसे बलवान होता है और समय का चक्र जब घूमता है तो ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रिटेन में आजकल ऋषि सुनक की लहर चल रही है। माना जा रहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक भारतवंशी का ब्रिटेन की सत्ता में शीर्ष पर पहुंचना अपने आप में एक सुखद विरोधाभास भी है। अंग्रेजों के देश में भारत के ऋषि की कैसी धमक है, देखिए। वो देश जिसने 200 साल भारत पर शासन किया, क्या वहां का अगला प्रधानमंत्री एक भारतवंशी होगा? ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नाम की लहर चल रही है और माहौल ऐसा है कि इस लहर के लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां से बोरिस जॉनसन को मजबूर होकर निकलना पड़ा था। The decisions we make today will decide whether the next generation of British people 42 साल के ऋषि सुनक को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रेडी फॉर ऋषि के नारे के साथ वहां जबरदस्त प्रचार अभियान चल रहा है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व स्थापित करना होगा। But one thing has stayed the same. पार्टी का नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिलहाल एलिमिनेशन चल रहा है। पहले एलिमिनेशन राउंड में ऋषि सुनक सबसे आगे हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये भारतवंशी ब्रिटेन में इतिहास रचेगा। इस वक्त मैं हूँ यूके की पार्लियामेंट के सामने, जहां अंदर बहुत गहमा गहमी है और ये देश बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। पहली मर्तबा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है इस देश का, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, ऋषि सुनक, वो सबसे आगे है प्रधानमंत्री की रेस में, यानी कि टोरी पार्टी की लीडरशिप की रेस में, जो इस वक्त सरकार बनाए हुए है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक लम्हा होगा। ऋषि सुनक को पहले राउंड में 88 वोट मिले। उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी वाणिज्य मंत्री पेनी मोरडॉन्ट को 67 वोट मिले। विदेश मंत्री लिज ट्रस को 50 वोट मिले। केमी बैडनॉच को 40, टॉम टेगनडैट को 37, सुएला ब्रेवरमैन को 32, नदीम जहावी को 25 और जेरेमी हंट को 18 वोट मिले। इन 8 उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा किया था। पहले राउंड में सबसे कम वोट मिलने की वजह से नदीम जहावी और जेरेमी हंट बाहर हो गए, जबकि टॉप 6 उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड की लड़ाई में भी ऋषि सुनक ही आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ा मुकाबला ऋषि सुनक, पेनी मोरडॉन्ट और लिज ट्रस, इन 3 लोगों के बीच है। ऋषि सुनक और लिज ट्रस को शुरू से ही बड़ा दावेदार माना जा रहा था, जबकि पेनी मोरडॉन्ट को कंजर्वेटिव पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का बड़ा समर्थन मिल रहा है। Very good indeed, because Rishi has shown that he is very popular among members of parliament for many reasons. First of all, that he can unite the party, because the party has to be united if they have to win the election, and he can turn the economy around. I mean, you have seen during the COVID pandemic how he supported small businesses, families, and preserved jobs and employment. I believe Rishi is the right person to lead the Conservative Party and guide our country through the economic headwinds that the global inflation crisis is causing. He's got a proven track record. ऋषि सुनक का भारत से गहरा नाता है। उनके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे, जो विदेश में जाकर बस गए थे। फिर ब्रिटेन के हैम्पशायर में उनका जन्म हुआ। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले ऋषि इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया है। भारतीय एंगल से ऋषि का एक परिचय यह भी है कि वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इसीलिए ऋषि को लेकर ब्रिटेन में भारतवंशी लोग बेहद उत्साहित हैं और भारत में भी ऋषि को आगे बढ़ने को अलग नजर से देखा जा रहा है। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं है। उनके खिलाफ स्टॉप ऋषि अभियान भी चल रहा है। हालांकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस लड़ाई को आखिरी राउंड तक ले जाएंगे और जीतेंगे।
प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया ऐसी है कि वो दावेदार जिसके पास सबसे कम वोट होंगे वो एक एक करके इस मुकाबले के राउंड से बाहर होते जाएंगे। 1922 की कमेटी ऑफ टोरी बैक बेंचर्स की तरफ से अंतिम 2 उम्मीदवार चुनने की समय सीमा 21 जुलाई है। इसके बाद वो उम्मीदवार जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आज तक ब्यूरो।